लालचंद सपा और बीजेपी के बाद अब बसपा भी चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुकी है और 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया गया है। किस तरह से देख रहे हैं इस बड़ी खबर को? क्या कुछ अन्य जानकारी आपके पास? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव जिस तरीके से संपन्न हुआ, ऐसे में उपचुनाव जो है के लिए सीटें खाली हुई थी, उसको लेकर पूरी तैयारी जो है बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है, जी। कांग्रेस भी जो है तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा उनको जो सीटें दी जाएगी, जिस पर मंथन चल रहा है, उस पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इसी बीच बसपा सुप्रीमो भी 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक भी की थी अपने पदाधिकारियों के साथ, यह भी माना जा रहा है कि एक तरफ अभी जहां प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन चुनाव को लेकर पूरी तैयारी यहां पर बसपा करती हुई दिखाई दे रही है। पहली बार ऐसा होगा कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ने जा रही है उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जो है बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में लड़ती हुई दिखाई दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि बसपा को उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जगह नहीं मिली है, जो पूरी जमीन उनकी जो है खाली हो गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ जहां ये कहा जा सकता है कि बसपा जो है समाजवादी पार्टी को जो है झटका देने के लिए, या कहा जाए कि एक जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरक्षण के मुद्दे को लेकर और संविधान बचाने को लेकर सत्ता में आई है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो बड़ी जीत हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला यह कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई भी उपचुनाव जो है बहुजन समाज पार्टी ने नहीं लड़ा है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक बड़ी हार हुई बहुजन समाज पार्टी को, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बहुजन पार्टी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि हो सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर 10 सीटों पर देखने को मिले, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करती हुई दिखाई दे रही है, ऐलान करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक तरफ जहां बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी लगातार जो है 10 सीटों को लेकर तैयारी कर रही है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभाले हुए हैं। 30 मंत्रियों को जो है जिम्मेदारी दी गई है, 3-3 मंत्रियों को एक विधानसभा सीट में जिम्मेदारी दी गई है, और लगातार मुख्यमंत्री जहां फीडबैक मंत्रियों से लिया है, खुद उसकी समीक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दौरा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिलों का। ऐसे में यह माना जा सकता है कि एक तरफ जहां बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है 10 सीटों पर, तो वहीं उनके सहयोगी दल भी इसमें सीट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आरएलडी की सीट मांगती हुई दिखाई दे रही है, वहीं बात करें निषाद पार्टी भी सीट मांगती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज भी पार्टी जो है बीजेपी से सीट मांगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये तीनों पार्टियां जो है बीजेपी की सहयोगी है, इंडिया गठबंधन में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ दावा हो रहा है कि बीजेपी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हो सकता है कि एक सीट जो है आरएलडी को दे दी जाए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सीटों को लेकर मंथन चल रहा है कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट पर हो सकता है कि आरएलडी को जो है वो टिकट दिया जाए। लेकिन बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में भी अभी भी असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है एक तरफ पहले 3 सीटें मांग रही थी, लेकिन अब जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 5 सीटों पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। और यही वजह है कि अभी भी असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है, सेम लोकसभा चुनाव की तरह, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में भी सीटों को लेकर कहीं ना कहीं मंथन किया गया, असमंजस की स्थिति दिखाई दी। इसके बाद जब इसमें जो है प्रियंका गांधी ने जो है हस्तक्षेप किया, तो दोनों पार्टियों में जो है गठबंधन को लेकर तालमेल बैठा और 17 सीटों पर जो है कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस वाले चुनाव में भी, उपचुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अभी भी जो है सीटों को लेकर मंथन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी
दावा किया है कि वो सभी 10 सीटों पर जो है उपचुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा सकता है कि हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला, ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि सभी सीटों पर जो है वो चुनाव लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं बस अभी कांग्रेस की तरफ से सीटें मांगी जा रही है, कितनी सीटें समाजवादी पार्टी देगी ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल लालचंद, लेकिन आपको क्या लगता है कि लोकसभा और विधानसभा में एक के बाद एक बड़े झटके मिलने के बाद ये जो उपचुनाव वाला दांव है, क्या ये काम कर पाएगा पार्टी के लिए? देखिए, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो जमीन थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही। कई चुनाव लड़े लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई है मायावती को, और शायद यही वजह है कि अब मायावती कहीं ना कहीं उपचुनाव की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ा। सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अंदर ही उपचुनाव की स्थिति देखने को मिलती थी। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर यहाँ पर दावेदारी करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने कल एक बड़ी बैठक भी की, तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि 10 सीटों पर जाकर जो है वो तैयारी करें और जो भी प्रत्याशी होंगे उनका ऐलान किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर मंथन चल रहा है, अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो वही बीजेपी पूरी तैयारी करती हुई सभी सीटों पर दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक साख बन जाती है ये 10 सीटें उपचुनाव की, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नतीजा है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए ये 10 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और शायद यही वजह है कि इसकी कमान खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। खुद उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बैठक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिशा निर्देश भी दिए अपने जो 30 मंत्रियों को लगाया गया है। इसके साथ ही देखिए, जिस तरीके से खुद अब उन विधानसभा सीटों का जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पर चुनाव उप होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ बीजेपी जी तोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है, तो वही समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। वही बसपा अब कहीं ना कहीं इस बीच चुनाव में उतर के कहीं ना कहीं झटका देने वाली है। समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से वोट बैंक कटता है तो जाहिर सी बात है वो माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उस वोट को कैसे जो है बसपा अपनी तरफ खींच पाती है या समाजवादी पार्टी खींच पाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, अब ब्राह्मण के राह पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां तो तैयारी कर रही हैं, लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी ठीक है लालचंद, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जो बसपा का ये दाव है ये पार्टी के लिए काम कर पाता है क्योंकि नहीं, क्योंकि देखिए कहा जा सकता है कि ये ऐलान उस वक्त हुआ है जब खासकर कि कोई भी जो सीट है वो बसपा के पास नहीं है, और लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में एक के बाद एक झटके मिलने के बाद भी बसपा ने एक बार फिर से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश होगी। और देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि क्या सपा को और बीजेपी को टक्कर दे पाती है बसपा या नहीं, या त्रिकोणीय मुकाबला कर पाती है या नहीं।